हेलो माय 8th क्लास स्टूडेंट्स, दिस इज सुप्रिया गुप्ता फ्रॉम झा क्लासेस फिरोजाबाद। तो आज फिर से मैं जो टॉपिक लाई हूँ वो हमारा है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज का कंपैरिजन क्या होता है, ठीक है। ये आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है मैंने, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। मे भी आपके जितने भी ओल्ड चैप्टर मैंने आपको कंजक्शन इंटरजेक्शन जो भी कराए थे, यू लाइक इट दैट चैप्टर ऑल्सो, आपने सभी ने लाइक किए हैं बहुत ज़्यादा। तो आज का जो चैप्टर है हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो उसे भी बहुत अच्छे से और इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं और बहुत अच्छा चैप्टर बनाते हैं और बहुत ईजी वे में उसे कंप्लीट करते हैं। तो जो आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा है, व्हाट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन, क्या होता क्या है डिग्रीज का कंपैरिजन, ठीक है। तो हम बात करेंगे, पहले हम इसे समझ लेंगे कि इसका आंसर दे देंगे। जो हमसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, भाई इसका क्वेश्चन भी तो मैं उसे आंसर देना है ना, कैसे कह क्या रहा है। चलिए तो बात करते हैं इन ग्रामर। जब बात हम ग्रामर की कर रहे हैं तो ग्रामर की ही बात करते हुए स्टार्ट करते हैं कि इन ग्रामर द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, in grammar the degree of comparison, in grammar a degree of comparison relate to, किससे रिलेट होती है, रिलेट टू, किससे रिलेट होगी भाई, रिलेट टू एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। किससे रिलेट होती है बेटा, एडजेक्टिव से रिलेट होती है और एडवर्ब से रिलेट होती है। चलिए हमने जो क्वेश्चन अभी इसे थोड़ा सा अच्छे से और समझ लेते हो, बारीकी से समझ लेते। व्हाट इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। आप अपने नोटबुक में जब राइट करेंगे, नोट्स बनाएंगे, आप कुछ भी करेंगे या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखेंगे या फिर समझेंगे, तो उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है समझना सबसे पहला पॉइंट कि डिग्री का कंपैरिजन होता क्या है। तो ग्रामर में हमारा क्या हुआ, द डिग्री ऑफ कंपैरिजन रिलेट टू, जो डिग्री का कंपैरिजन है वो किससे रिलेट करता है, वो रिलेट करता है एडजेक्टिव एंड एडवर्ब से। किससे रिलेट करता है, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ठीक है। तो हमने एडजेक्टिव भी पढ़ी थी और एडवर्ब भी पढ़ी है कि एक्चुअल में इनके बीच का डिफरेंस होता क्या है। तो चलिए मैं एक चार्ट बनाऊंगी आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिग्रीज होती कितने टाइप्स की हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज। देख लीजिए कि जो 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज होती हैं वो किस तरीके की होती हैं, ठीक है। तो पहले आप इसे समझ गए हैं, जो डिग्री है, डिग्रीज का कंपैरिजन है वो किससे रिलेट होता है, एडजेक्टिव से और एडवर्ब से ग्रामर में, ठीक है। इतनी बात सभी को क्लियर हुई। चलिए अब बात करते हैं किसकी, बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिग्रीज कंपैरिजन, कितनी टाइप्स का होता है, डिग्रीज कितनी तरीके की होती हैं। तो देखते हैं जो डिग्री का कंपैरिजन होता है वो 3 टाइप्स की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। वन ऑफ अवर, बताइए अगर किसी को पता है कि वन कौन सी होती है, पॉजिटिव डिग्री, सही है क्या, पॉजिटिव डिग्री हो गई, ठीक है। बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री की। सेकेंड हो गई हमारी, यहाँ राइट कर देते हैं, ठीक है। सेकेंड हो जाती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। थर्ड हो गई हमारी सुपरलेटिव, कौन सी हो गई, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक। फर्स्ट हो गई हमारी कौन सी डिग्री हो गई, फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, सेकंड हो गई हमारी कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड हो गई हमारी सुपरलेटिव डिग्री। ये 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। दीज आर 3 डिग्रीज, दीज आर 3 डिग्रीज। अब इसका हम ये देखते हैं कि इनका जो कंपैरिजन होता है एडजेक्टिव और एडवर्ब में वो किस तरीके का होता है, इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। पॉजिटिव मैं फिर उसके बाद आपको क्लियर करूंगी, पहले हम कंपैरिजन कर लेते हैं, देन
डिग्री की डेफिनेशन के साथ फिर कॉम्परेटिव डिग्री की डेफिनेशन के साथ एंड सुपरलेटिव डिग्री की डेफिनेशन के साथ, ठीक है। तो ये हमारी ये सारी डिग्रीज होती हैं और मैं स्टार्ट करती हूँ एक वन बाय वन एक्सप्लेन करके। सबसे पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं डिग्रीज का। तो देखिए जो मैं चार्ट बनाने जा रही हूँ ये आप राइट कर लीजिए, जो 3 टाइप्स की डिग्री है मैं आप उसे राइट कर लीजिए, देन मैं आपको समझाऊंगी इन थ्रू द चार्ट। ठीक है, ये हम एक चार्ट बनाएंगे जिसमें बातों को क्लियरेंस करेंगे। ठीक है, आप भी इसे बना सकते हैं जिससे आपको रिमेंबर रहे। मैंने लिखा यहाँ पर डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है बेटा। यहाँ मैंने लिखा एडजेक्टिव और यहाँ लिखा मैंने एडवर्ब। ठीक, एडजेक्टिव लिखा और एडवर्ब लिखा और इनके बीच में मैंने लाइन की और इसके बाद देखते हैं हम फर्स्ट पॉइंट है जो है हमारा स्टार्टिंग होता है पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, जैसे हम कुछ वर्ड्स ले लेते हैं, एडजेक्टिव वर्ड्स ले लेते हैं, एंग्री, क्लेम। ठीक, एंग्री ले लिया हमने, क्लेम ले लिया हमने, वंडरफुल ले लिया। ठीक, ये पॉजिटिव डिग्री हमारी किस में होगी, पॉजिटिव डिग्री बेटा ये हमारी पॉजिटिव डिग्री हो गई एडजेक्टिव में। और यही हमारी अगर एडवर्ब में जाए तो क्या हो जाती है, देखिए जब हमारी एडवर्ब में जाती है तो क्या हो जाती है, एंग्रीली। क्या हो जाती है हमारी, एंग्रीली हो जाती है, क्लेमली हो जाती है और वंडरफुली हो जाती है एडवर्ब में जाके। ठीक है, फिर हमारी सेकंड आती है कॉम्परेटिव डिग्री। क्या आती है हमारी सेकंड वन, कॉम्परेटिव डिग्री आती है। जैसे हम बात करें कॉम्परेटिव डिग्री की तो हमें आ जाते हैं कॉम्परेटिव डिग्री में एंगर, ठीक है, और हमारी क्या लग जाती है, क्लैमर, मोर वंडरफुल, ये सारी वर्ड्स आ जाते हैं जैसे क्लैमर। ठीक, उसके बाद हम बात करें किसकी, एडजेक्टिव में जाएंगे तो मोर एंग्रीली, मोर एंग्रीली, मोर क्लैमली एंड मोर। ठीक है, मोर क्लैमली एंड मोर वंडरफुली। ठीक, वो वंडरफुली। अब आते हैं हम सुपरलेटिव में। सुपरलेटिव डिग्री कैसी होती है, सुपरलेटिव डिग्री में होता है, देखिए मैं यहां से बता देती हूँ आपको कुछ। ठीक, एंग्रिस्ट हो गया हमारा, ठीक है, एंग्रिस्ट हो गया, क्लैमिस्ट हो गया, मोस्ट वंडरफुल हो गया,
यहाँ पर हम इसे चेंजिंग करते हैं थोड़ा सा, हम राइट करते हैं क्लेंस्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एडवर्ब में चेंज करेंगे तो मोस्ट लग जाएगा सबके आगे। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, मोस्ट, मोस्ट एंग्रीली, मोस्ट कैमली और मोस्ट वंडरफुल, वंडरफुली। मोस्ट वंडरफुली, ठीक है। तो ये क्या है, स्टार्टिंग है, कंपैरिजन है डिग्रीज का एडजेक्टिव से एडवर्ब में, आप समझ के होंगे, ठीक है। उसके बाद अब मैं एक एक करके डेफिनेशन देती हूँ तो आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा कि मैं आपको एटलीस्ट समझाना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, देन मैं जब डेफिनेशन लिखूँ तो इसकी तरफ थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं किसकी, पॉजिटिव डिग्री की। चलिए पॉजिटिव डिग्री का काम क्या होता है, देखिए पॉजिटिव डिग्री का काम क्या होता है ये देखेंगे हम पहले तो। चलिए बोर्ड पर देखिए, दिस ऑफर नो कंपैरिजन, क्या होता है, दिस ऑफर नो कंपैरिजन, इसका क्या होता है, इस ऑफर का कोई कंपैरिजन नहीं होता है, इट जस्ट टेल अस अबाउट द एक्स, इट जस्ट tell about the, ये सिर्फ ये बताती है एक्सिस्टेंस, ठीक है, ऑफ अ क्वालिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ अ क्वालिटी, ये सिर्फ बताती है क्वालिटी, इसका कोई कंपैरिजन पॉजिटिव डिग्री का क्या होता है, इट ऑफर नो कंपैरिजन, ये किसी तरीके का ऑफर कंपैरिजन का नहीं रखती है, इट जस्ट टेल अबाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ क्वालिटी, क्या बताती है, क्वालिटी की एक्सटेंस बताती है। जैसे देखिए अगर मैं बात करूं एडजेक्टिव की एज ए एग्जाम्पल, और यहां लिख लेते हैं हम एडवर्ब, ठीक है। तो ये नॉर्मली एक सिंपल से वर्ड स्टार्ट करते हैं, जैसे स्लो हुआ, ठीक है, स्लो हो गया हमारा, और जैसे हम ले लें ब्यूटीफुल, हैप्पी, ब्यूटीफुल, हैप्पी, तो ये नॉर्मल वर्ड है, ये किसी तरीके का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं कर रही, ये एडजेक्टिव हो गया, डिस्क्राइब कर रही है, स्लो चलना है, लड़की सुंदर है, वो खुश है, वो क्या कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है। अब यहाँ एडवर्ब में जाके इन सारी चीजों को कैसे हो जाता है, स्लो का हो जाता है स्लोली, ब्यूटीफुल का हो जाता है ब्यूटीफुली, और हैप्पी का हो जाता है हैप्पीली, ठीक है। तो इसमें किसी तरीके का कोई कंपैरिजन नहीं हुआ, एडवर्ब में और एडजेक्टिव में दोनों सेम ही रहे, इधर उसने अपनी डिस्क्रिप्शन कर दी और यहाँ पर एडवर्ब में ये चेंज हो गई, ठीक है। और ये क्या कर रही है, इट ऑफर नो कंपैरिजन, ये किसी तरीके का कोई कंपैरिजन नहीं कर रही, इट जस्ट टेल अबाउट दी एक्सटेंस क्वालिटी, कि उसकी क्वालिटी क्या है, बस इतना बताना है इसमें। पॉजिटिव डिग्री में क्या करना है, सिर्फ इतना ही बताना है कि उसकी क्वालिटी है क्या, ठीक है। ये मैंने आपको एज ए एग्जाम्पल बताया। चलिए आगे भी देखेंगे कि क्या है और। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड वन ऑफ अवर कंपैरेटिव डिग्री, तो मैं इसे इरेज कर रही हूँ। देखिएगा सेकेंड हो गया हमारा कंपैरेटिव
डिग्री। ठीक, हमने सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात की, हमें पता चल गया कि उसमें किसी तरीके का कोई कंपैरिजन नहीं होता, चाहे वो एडजेक्टिव हो या एडवर्ब वर्ड्स हो, उसमें कोई क्वालिटी, उसमें कहीं कंपैरिजन नहीं होता, उसमें जस्ट क्वालिटी बताई जाती है। ओनली दे टेल अबाउट द क्वालिटी, कि जो एडजेक्टिव क्वालिटी है वो कैसी है, स्लो है, फास्ट है, हाई है, कैसी है। ठीक है, या जो गर्ल है वो ब्यूटीफुल है, क्या करती है, एडजेक्टिव क्या करती है, चीज़ों को डिस्क्राइब करती है, क्या करती है, मॉडिफाई करती है। ठीक है, और क्या एडवर्ब में क्या हो गया, वही चीज़ें क्या हो गई, उसमें एडजेक्टिव में और क्या ऐड कर दिया, एडवर्ब को लगा दिया, तो उसमें क्या हो गया, जस्ट स्लोली का स्लो का स्लोली हो गया, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली हो गया, हैप्पी का हैप्पीली हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री क्या काम होता है, दिस कंपेयर्स टू थिंग्स, कंपेयर टू थिंग्स। ये किसे कंपेयर करती है, टू थिंग्स को कंपेयर करती है, टू शो विच हैज द लेजर, टू शो which has a lesser, और क्या शो करती है, वो लेजर शो करती है और ग्रेटर, कम या ज़्यादा बताती है। ठीक है, टू थिंग्स को क्या करती है, वो कंपेयर करती है, वो कम और ज़्यादा का बताती है, लेजर और ग्रेटर डिग्री ऑफ द क्वालिटी, क्वालिटी की डिग्री बताती है। ठीक है, डिग्री ऑफ द क्वालिटी। एग्जाम्पल मैं भी दूंगी आपको, पहले इस डेफिनेशन के बारे में बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए, मैंने बताया कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। दिस कंपेयर टू थिंग्स, हाउ मेनी थिंग्स, टू थिंग्स, क्या करती है, दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करती है, दो चीज़ों के बारे में कंपेयर करती है। अब कैसे कंपेयर करती है, टू शो विच हैज लेजर, तो क्या करती है कि वो शो करती है कि कम क्या है और ज़्यादा क्या है ऑफ द क्वालिटी, क्वालिटी को बताती है कि कम और ज़्यादा क्या है। कौन बताती है, हमारी कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, 8th क्लास स्टूडेंट, आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ, कि जो कंपैरेटिव डिग्री है वो क्या करती है, दिस कंपेयर टू थिंग्स, वो टू थिंग्स को कंपेयर करती है, टू शो विच हैज अ लेजर, और ये शो कराती है वो थिंग जो है, जो क्वालिटी है वो लेसर है या फिर ग्रेटर है डिग्री की। ठीक है, तो आपको मैंने ये समझाया। उसके बाद में एज ए एग्जाम्पल, जैसे एडजेक्टिव और एडवर्ब का एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए, एडजेक्टिव के बारे में थोड़ी सी बात करें तो अगर हम क्या करें, इसमें क्या हो जाएगा, स्लोअर, स्लोली मैंने बताया था, स्लो का, तो इसमें क्या हो जाएगा, ER वाला साउंड आ जाता है, स्लोअर, या फिर मोर, मोर करके आ जाता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उससे ज़्यादा से बात कर रहे हैं। टू थिंग्स, जैसे हम बता रहे हैं कि वो ब्यूटीफुल है, हमने बात करें एडजेक्टिव में ब्यूटीफुल, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें टू थिंग्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, ग्रेटर और लेसर वाला, तो क्या है, मोर ब्यूटीफुल, उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल। ठीक है, मोर ब्यूटीफुल कर दिया, हैप्पियर कर दिया, उससे भी ज़्यादा हैप्पियर है, खुश है वो, बहुत ज़्यादा खुश है, हैप्पियर। ठीक है, ER का साउंड आ गया इसमें, तो ये क्या बन गई, हमारी कंपैरेटिव डिग्री बन गई। अब एडवर्ब में अगर हम जाते हैं तो एडवर्ब में क्या हो जाती है, मोर, मोर का कंपैरेटिव डिग्री में मोर का यूज होता है, मोर ब्यूटीफुली, मोर ब्यूटीफुली। ठीक है, मोर ब्यूटीफुली हो गई, मोर स्लोली हो गया, या मोर हैप्पीली हो गया, मोर स्लोली और मोर हैप्पीली। ठीक है, तो ये सब किस में चेंज हो गया, ये हमारे चेंज हो गए हैं कंपैरेटिव डिग्री में, क्योंकि हमने जब बात की थी तो वही की थी कि दो चीज़ों के बीच का कंपैरिजन जो कि ज़्यादा और कम बताता है, दैट इज अवर कंपैरेटिव, और क्वालिटी बताता है, दैट इज अवर कंपैरेटिव डिग्री। अब एडजेक्टिव में जब हम आए तो स्लो का स्लोली का स्लो हो गया, जो कि हमारी पॉजिटिव डिग्री थी, उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं करना था। पर अब अगर हम कंपैरेटिव में आए तो ER का यूज होगा, क्योंकि उसे हमें ज़्यादा बताना है, स्लोअर
अगर हम स्लो कम और ज़्यादा बताना है, अगर मैंने स्लो कहा तो उसने क्या कह दिया, स्लोअर। अगर इसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल को हम बताएंगे मोर ब्यूटीफुल, हैप्पी तो हैप्पियर, ठीक है। सेम थिंग एडवर्ब में भी हो गई हमारी, क्या हो गई, मोर ब्यूटीफुल, मोर स्लोली और मोर हैप्पीली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उससे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उसने कंपैरिजन के साथ यहाँ पर डिग्रीज का कंपैरिजन कर दिया और ये हमारी कौन सी डिग्री बन गई, कॉम्परेटिव डिग्री, ठीक है। चलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। फिर हम वन ऑफ द लास्ट डिग्री की बात करेंगे जो कि हमारी होगी सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी होगी वो हमारी, सुपरलेटिव डिग्री। चलिए मैं भी इरेज कर रही हूँ, मे भी आप समझ गए होंगे अच्छे से। थर्ड वन और लास्ट, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री, भाई सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है ये और बताना है हमें। हमने यहाँ पर क्या किया था, कॉम्परेटिव डिग्री में किसी टू थिंग्स का कंपैरिजन किया था और पॉजिटिव में किसी थिंग्स का कंपैरिजन हमने किया ही नहीं था। क्वालिटी जैसी थी वैसे ही दिखाई थी हमने, ठीक है। और हमने क्या किया था, कंपैरेटिव में क्या किया था, हमने टू थिंग्स का कंपैरिजन किया था। अब सुपरलेटिव में हम क्या करेंगे वो भी देखते हैं। दिस कंपेयर मोर देन टू थिंग्स, क्या करती है ये, दिस कंपेयर मोर देन टू थिंग्स, ये दो थिंग्स से भी ज्यादा कंपेयर करती है, ये दो थिंग्सों से भी ज्यादा कंपेयर करते हैं। टू शो विच, टू शो कि क्या शो करती है, टू शो विच हैज द लीस्ट और ग्रेटेस्ट, विच वन क्या करती है, विच हैज द लीस्ट, विच हैज द लीस्ट और ग्रेटेस्ट, which of the least and greatest degree of the quality, ठीक है। यहाँ पर बात फिनिश हुई। अब हम एग्जाम्पल थोड़े बाद में बताएंगे, एडजेक्टिव से रिलेटेड और एडवर्ब से रिलेटेड। चलिए हम अभी जान लेते हैं इसको बहुत अच्छे से। देखिए हमारी लास्ट डिग्री चल रही है, थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। दिस कंपेयर मोर देन टू थिंग्स, ये कंपेयर किससे करती है, दो से ज्यादा चीजों का कंपेयर किससे करती है, ये कंपेयर मोर देन टू थिंग्स, दो से ज्यादा वस्तुओं का। टू शो विच हैज लीस्ट, जो कि बहुत ज्यादा लीस्ट है या फिर बहुत ज्यादा ग्रेटेस्ट डिग्री है, ठीक है। या फिर तो बहुत ज्यादा लीस्ट है या फिर तो ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा लीस्ट मतलब नीचे है, और या फिर तो ये बहुत ज्यादा ऊपर है, ठीक है। तो इन चीजों का कौन कंपैरिजन करता है, सुपरलेटिव डिग्री। कौन कंपैरिजन करता है इन सारी चीजों का, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एक ही एग्जांपल सारे में हम घूमते हुए लेकर आ रहे हैं, पॉजिटिव में भी घुमाया स्लोअर को, हमने कॉम्परेटिव में भी ला दिया और हमने अब सुपरलेटिव में भी वही एग्जांपल्स को देखेंगे कि किस तरीके से उनमें चेंजिंग आती है, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब आगे चल के। देखिए एडजेक्टिव मैंने बताया, एडजेक्टिव में अभी हम डालेंगे स्लोएस्ट, लीस्ट वाली बात आ गई, ग्रेटेस्ट हो गया तो स्लोएस्ट, बहुत ज्यादा स्लोएस्ट कर दिया हमने, अब उसे बिल्कुल ही स्लोएस्ट कर दिया, ठीक है, स्लोएस्ट हो गया। या फिर हम कहें, हमने बोला था ब्यूटीफुल, फिर हमने बोला मोर ब्यूटीफुल, हमने उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना दिया, मोर ब्यूटीफुल। अब हम उसे और ज्यादा ब्यूटीफुल ग्रेट पर ला देंगे तो हम क्या कर देंगे बेटा, और ज्यादा सुंदरता बढ़ा देंगे भाई उसकी। तो क्या कर देंगे हम, मोस्ट ब्यूटीफुल, क्या कर देंगे हम उसको, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। यहाँ मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया और
हैप्पी को क्या था, हमारा हैप्पी था ना उसमें, तो हम इसे हैप्पियर कर दिया था हमने, उसमें ER मिला दिया था, इसमें हम EST मिला देंगे तो क्या हो जाए हैप्पीएस्ट। सुपरलेटिव डिग्री में EST मिल गई, ठीक है, ये एडजेक्टिव में EST मिल गई और ये हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, एडवर्ब में जब पहुंचेंगे तो हम इस सबके आगे क्या लगा देंगे, मोस्ट, क्या लगा देंगे, मोस्ट, ठीक है, मोस्ट, मोस्ट स्लोली, यहाँ पे स्लो था ना इसलिए हमने स्लोएस्ट कर दिया, हमें इसे मोर स्लोली नहीं करना, मोर स्लोली तो हमारा एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट स्लोली, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुली, क्योंकि हमें इसे क्या बनाना है, एडवर्ब भी देखना है, और मोस्ट हैप्पीली। भाई समझ में आ गया होगा, समझ में आया सभी को, मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाया और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। इसमें क्या किया हमने, जो थिंग्स थी उसका कंपैरिजन किया, जो थिंग्स थी उसका कंपैरिजन किया, जो हम कंपैरेटिव में टू थिंग्स का कर रहे थे इसमें ज़्यादा सी थिंग्स का कंपैरिजन कर दिया हमने भाई, या फिर तो वो बहुत ज़्यादा लीस्ट होगी या फिर ये बहुत ज़्यादा ग्रेट होगी, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट हो गई। एडजेक्टिव में जब पहुंचे तो स्लो का स्लोएस्ट हो गया, मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया, हैप्पीएस्ट हो गया, एडवर्ब में गए तो मोस्ट हो गया, ठीक है, जो कि हम मोर कर रहे थे, मतलब कंपैरेटिव में दो चीज़ों को भी पॉजिटिव से भी अच्छा दिखा रहे थे, यहाँ हमने पॉजिटिव और कंपैरेटिव से भी अच्छा दिखाकर मोस्ट कर दिया, सुपरलेटिव कर दिया, ठीक है, तो यहाँ हमारी बात फिनिश हो गई। चलिए ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो सेम टाइम पे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको मेरी वीडियो और भी देखनी है तो हमारे झा क्लास इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और वहाँ पर आपको हमारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी और आप इजीली वहाँ से देख पाएंगे। चलिए और देखते हैं हम इजी एग्जाम्पल ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसके आगे मैं बताती हूँ, चलिए हम ऐसे हेडिंग डाल लेते हैं इजी एग्जाम्पल, ठीक है, हमने हेडिंग डाल दी, हम भूल जाएंगे इसलिए हमने हेडिंग डाल दी, इजी एग्जाम्पल ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है भाई, कर लिया हमने। अब हेयर इज द एडजेक्टिव, क्या हो गई, यहाँ पर हमने एक एडजेक्टिव रखी हंग्री इन ऑल डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, क्या वर्ड रखा हमने, हेयर इज अ एडजेक्टिव, हमने जो हेयर क्या रखा, हेयर इज द एडजेक्टिव, चलिए दोबारा से लिख लेते हैं, हेयर इज द एडजेक्टिव, हमने एक एडजेक्टिव वर्ड रखा हंग्री इन ऑल डिग्री कंपैरिजन, सारी डिग्रियों को कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है, हमने क्या रखा, एडजेक्टिव रखा सारी डिग्रियों को कंपैरिजन करने के लिए। तो जल्दी से देख लेते हैं, ली नेम है गर्ल का, ली इज हंग्री, तो हंग्री है भाई, नॉर्मल वर्ड आ गया एडजेक्टिव का, तो ये हमारी क्या हो गई, पॉजिटिव डिग्री बन गई बेटा, पॉजिटिव डिग्री बन गई, ठीक है। अब हम क्या देखें, ली, अब हमें इसे क्या बनाना है, इसे हमें कंपैरेटिव बनानी है, तो बताओ कंपैरेटिव कैसे बनेगी। अब हमें इसे तो मोर हंग्री तो कह नहीं देंगे भाई, ली इज हंग्रियर, ली इज हंग्रियर देन मार्क, हमने कंपैरिजन किससे कर दिया, मार्क से, कि हाँ ली जो है वो किससे ज़्यादा हंग्री है, किससे ज़्यादा हंग्री है, मार्क्स से ज़्यादा, मार्क्स से ज़्यादा, क्योंकि हमें टू कंपैरिजन करने हैं, टू का कंपैरिजन करना है तो हमने यहाँ लिखा था ली इज हंग्रियर देन मार्क, तो हमने इसे क्या कर दिया, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर दिया। हम इसे ली, अब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाए, ली इज हंग्रीएस्ट, क्योंकि ये एडजेक्टिव चल रही है, क्या चल रही है हमारी, एडजेक्टिव चल रही है, हंग्रीएस्ट,
सभी से ज़्यादा हंग्री है, ली ऑफ ऑल। तो ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री बन गई बेटा। चलिए बात फिनिश करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मैं अगर आपको इन स्पीकिंग मैनर बता देती हूँ, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ किससे रिलेटेड, मैं कहूँ हियर इज द एडवर्ब, यहाँ पर एक एडवर्ब है जो कि है डेंजरसली, क्योंकि यहाँ पर ये हमें क्या होना है, हंग्री, जो कि हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। अब अगर हम इसको एक वर्ड देंगे एडवर्ब में चेंज करने के लिए, एक वर्ड देंगे तो डेंजरसली, तो हमें उन ऑल थ्री कंपैरिजन करना है, पॉजिटिव में, कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में। तो कैसे करेंगे देखिए, ली प्लेड डेंजरसली टुडे, तो डेंजरसली इज अ पॉजिटिव, पॉजिटिव में जस्ट क्वालिटी बतानी है। अब बात आ जाती है कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव में हमें क्या बताना है भाई, कंपैरेटिव डिग्री में बताना होता है टू थिंग्स का कंपैरिजन, या फिर तो कम होगी या फिर ज्यादा होगी, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, ली प्लेड मोर डेंजरसली देन मार्क, तो मोर हो जाता है कंपैरेटिव डिग्री का, और देन हो जाता है मतलब उससे ज्यादा डेंजरसली प्ले कर रही है भाई। तो ली प्लेड मोर डेंजरसली देन मार्क, दो लोगों का कंपैरिजन हो गया, तो यहाँ डेंजरसली और मोर डेंजरसली देन मार्क से, ठीक है, ये कंपैरेटिव डिग्री। फिर बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, तो सुपरलेटिव डिग्री जब हम बनाएंगे तो ली प्लेड मोस्ट डेंजरसली, जो ली है वो क्या करे, हमने क्या बोला कि यहाँ पर कंपैरेटिव में सिर्फ दो थिंग्स का कंपैरिजन हुआ, बट सुपरलेटिव में कितनी थिंग्स का कंपैरिजन, दो से ज्यादा, और ज्यादा जब होती है लीस्ट होती है मतलब या फिर तो डाउन, या फिर ज्यादा होगी तो ग्रेटेस्ट होगी वो। तो ली प्लेड मोस्ट डेंजरसली, इट मीन्स ऑफ मोस्ट आ गया, दैट इज आवर सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। बात फिनिश हुई हमारी, यहाँ पर बात फिनिश हुई, और मैं समझती हूँ आपने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया होगा, इंटरेस्ट लिया होगा और चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझा होगा, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको अपने नोट्स पर सेंड करूंगी और आप इससे अच्छे से देखिए और समझिए, आपको बहुत अच्छे से डिग्रीज का कंपैरिजन समझ में आएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और मुझे लगता है कि मैंने जो आपको आज का टॉपिक लेकर समझाया वो आपको सभी को समझ में आया होगा, तो थैंक्स टू ऑल, ठीक है। चलिए अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।